5.3 का 15वां प्रश्न 14 प्रश्न की पहले वीडियो में भेज चुकी हूँ। आशा है कि सभी बच्चों ने वो सभी सवाल कर लिए होंगे। और अब देखिए 15वां प्रश्न, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके निश्चित तिथि के बाद अगर कार्य होता है, देरी से होता है, तो जुर्माना देने का प्रावधान है। अगर एक दिन अगर लेट होता है तो 200 रुपये जुर्माना, 2 दिन लेट होता है तो 250 रुपये जुर्माना, 3 दिन लेट होता है तो 300 रुपये। इसलिए उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होता चला जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन देरी से पूरा करता है? तो 30 दिन अगर देरी से पूरा करता है। बच्चों अब ये देखो ध्यान से, यहाँ एक एपी नजर आ रही है आपको। जो पहला दिन है उसको हम A1 मान लेते हैं, तो एपी क्या बनी? 200 रुपये, 250 रुपये दूसरा दिन, 300 रुपये तीसरा दिन। और हमें कितना निकालना है? एक दिन अगर लेट हुआ 200 रुपये, 2 दिन लेट हुआ 250, 3 दिन लेट हुआ 300 रुपये। यानी कि पहले दिन के ये, दूसरे के ये जमा जुड़ते जाएंगे ये, तब 30 दिन का हमें किराया मिलेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ योगफल निकालना है। एपी से जो एसएन योगफल का सूत्र है उसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ योगफल निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। यहाँ A1 क्या है? 200 रुपये। ए या A1 एक ही बात है। और डी क्या होगा? 50 रुपये अधिक, उत्तरोत्तर 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप 300 में से 250 घटा दो, चाहे आप 250 में से 200 घटा दो, तो आपको कितना मिलेगा? 50 रुपये। तो डी कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। और एन कितना है? 30 दिन। एन कितना हो गया? 30 दिन। अब हमें 30 दिन के किराए का जुर्माने का योग निकालना है। एस एन, एन बाई 2 वही सूत्र लगेगा, 2A प्लस एन माइनस 1D। सब कुछ आपके पास है। एन कितना है? 30 है। 2A, ए कितना है? 200। और एन कितना हुआ? 30। और डी कितना है? 50 रुपये। और अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 15 आ गया, 15, 400, 200, 400 प्लस यहाँ आ गया 30 में से घटाएंगे 29, 29 को 50 से गुना करेंगे, आएगा 245, 15, 400 प्लस 0, 9 5 45, हासिल बची 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 450, 1450। ठीक है। अब हम 15 को 1850 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 27,750 रुपये। यानी कि 30 दिन देरी से बनाने पर 27,750 रुपये जुर्माना हमें देना पड़ेगा, उस ठेकेदार को देना पड़ेगा। तो अब देखिए 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें A1, A2, A3, A4 निकालना है, सारे मान बताने हैं। और हमें पता क्या क्या है, अब हम ये चीज देखते हैं। 7 पुरस्कार यानी कि n क्या है? 7 है। और योगफल कितना है? योगफल है 700 रुपये। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम। इसका मतलब ये क्या है? सारवंतर। सारवंतर मतलब डी। डी कितना है? अपने से 20 कम, तो माइनस 20 रुपये। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि ए नहीं है हमारे पास, पहला पद नहीं है, तो ए हमें क्या करना है? निकाल देना है योगफल वाले सूत्र से। तो देखो कैसे निकालते हैं। Sn बराबर n बटे 2, 2A प्लस n माइनस 1D। n कितना है? 7। 2A हमें नहीं मालूम, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस n 7 माइनस 1 और D है माइनस 20। 7 बटे 2
योगफल भी हमें पता है 700 रुपये, 700 रुपये। 2A प्लस 7 में से घटाएंगे 6, और 6 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे आएगा माइनस का 120, 6 दूनी 12। और अब इस 2 से इधर ही ले जाते हैं इसको, 700 गुणा 2 बटे 7 बराबर 2A माइनस 120। 7 100 आ गया। 100 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 200। 200 बराबर 2A माइनस 120। समीकरण बन गया। 120 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा 2A, 320 बराबर 2A, और A का मान कितना आ गया 320 बटे 2 यानी कि 160। यानी कि पहला पुरस्कार कितने का होगा? पहला पुरस्कार होगा 160 रुपए का। दूसरा 140 का, 60 में से हम 20 घटा देंगे। तीसरा 120, फिर 100 का 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 40। 160 पहला, 140 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो इस तरह आपको ये पुरस्कार देने होंगे।